आप सबको फिर से गुरुदेवा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की हिंदी कक्षा में स्वागत सुस्वागत है। प्रिय छात्रों, हम पिछली अवधि में क्या चर्चा किए थे पता है आपको, याद है ना? हाँ, हम पिछली अवधि में कविता एक सब पंछी सुख से रह पाते इस कविता के बारे में चर्चा किए थे, है ना बच्चों? तो चलो बच्चों, आज हम इस अवधि में क्या करेंगे, पार्ट 2 बोलती गुफा स्पीकिंग केव, इस पाठ का पहला भाग एक लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। प्रिय छात्रों, अपने बुक के अंदर पेज नंबर 8 यानी पेज नंबर 8 निकालिए। मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ पाठ पढ़िए और देखिए। देखो बच्चों, उससे पहले इस पाठ का परिचय और इस पाठ का उद्देश्य क्या है देखेंगे। इस पाठ का परिचय है। इस पाठ में शेर और सियार की कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। लेखक ने क्या बताया बच्चों? बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। इंटेलिजेंस इज बेटर देन स्ट्रेंथ। देखो बच्चों, इसको लेखक ने बताया है। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ को शुद्धता पठन करवाना तथा अपनी बुद्धि से समस्या को सुलझने की प्रेरणा देना। तो चलो बच्चों, पाठ पढ़ते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए और देखिए। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। उसने सोचा, रात में कोई ना कोई जानवर जरूर यहाँ आएगा, उसको मारकर उसी से अपनी भूख मिटा लूंगा। ऐसा सोचकर वह दिन भर उस गुफा में बैठा रात होने का इंतजार करता रहा। रात में एक सियार वहां आया। उसने अपनी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखे। वह समझ गया कि शेर गुफा में गया तो है पर बाहर नहीं आया है, क्योंकि गुफा से बाहर आने के निशान गुफा के बाहर नहीं थे। वह अच्छी तरह समझ गया कि गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता है। शेर चतुर था। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? रोज जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही? देखो बच्चों, अब इस पाठ का एक्सप्लेनेशन यानी विवरण देखते जाएंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था। There lived a lion in a forest. किसी जंगल में एक लायन रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। जंगल, जंगल का अर्थ क्या होता है बच्चों? जंगल का अर्थ पशु पक्षियों के रहने का स्थान। पशु और पक्षियां जो रहते हैं ना, वो रहने के स्थान को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, है ना बच्चों? वन लायन इन दी वन फॉरेस्ट। एक दिन वह बहुत भूखा था। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री। लायन इज वेरी हंग्री। एक दिन शेर बहुत भूखा था। बहुत का विलोम शब्द बहुत, है ना? बहुत का विलोम शब्द क्या होता है? कम। ओके बच्चों, बहुत का विलोम शब्द क्या होता है? कम, बहुत कम। ओके। दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला। He roamed here and there the whole day but could not get food. देखो बच्चों, दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला। भटकने, भटकने का क्या होता है? किसी खोज में इधर उधर घूमने। टू वंडर, किसी खोज में। किसी खोज मीन्स क्या होता है? खोज इज जे, ओके, फुटप्रिंट्स, ओके। किसी खोज में उधर उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, वो भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला। भोजन मीन्स फूड, खाना, है ना?
भोजन मीन्स फूड। दिन भर भटकने पर भी उसे खाना नहीं मिला, फूड नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। At last he sat in a cave hopelessly। देखो बच्चों, अंत में क्या कर दिया, वो निराश होकर वहां एक गुफा में जाकर बैठ गया। निराश, निराश का अर्थ क्या होता है बच्चों? निराश का अर्थ होता है जिसे कोई उम्मीद ना हो, जिसे कोई उम्मीद ना हो उसे क्या कहते हैं? निराश, यानी डिसअपॉइंटेड। ओके, कोई उम्मीद ना हो। निराश, निराश का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? निराश का विलोम शब्द निराश। निराश का विलोम शब्द क्या होता है? आशा। देखो बच्चों, निराश का विलोम शब्द क्या होता है? आशा। ओके, और यहाँ पर गुफा, गुफा का अर्थ क्या होता है पता है आपको? गुफा का अर्थ शेर, चीता, सियार आदि के रहने का घर जैसा स्थान। देखो बच्चों, गुफा का अर्थ क्या होता है? शेर, चीता, सियार आदि के जैसे प्राणियों रहने का घर जैसा एक स्थान होता है ना, उसे केव कहते हैं, केव। ओके बच्चों, उसने सोचा रात में कोई ना कोई जानवर जरूर यहाँ आएगा, उसको मारकर उसी से अपनी भूख मिटा लूंगा। He thought some animal must come here at night. I will kill him and satisfy my hunger. देखो बच्चों, वो क्या सोच रहा था? गुफा में जाकर बैठा था ना, तो वहां सोचने लगा। क्या सोचने लगा? रात में कोई ना कोई जानवर जरूर यहाँ पर आएगा। Some animal must come here at night. Then I will kill him and satisfy my hunger. वो अपने भूख को कैसे मिटाएगा? कोई ना कोई जानवर आता है ना, उस जानवर को मारकर उसी से उसकी भूख मिटा लूंगा बोल के वो सोच रहा था। रात, रात का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? रात का विलोम शब्द दिन। रात का विलोम शब्द क्या होता है? रात का विलोम शब्द दिन, है ना? हाँ, रात का विलोम शब्द होता है दिन। और रात का समानार्थी शब्द क्या होता है? रात का समानार्थी शब्द, रात का समानार्थी शब्द निशा। निशा यानी रात्रि। ओके, रात का समानार्थी शब्द। शेर ने क्या सोच रहा था? कोई ना कोई जानवर आएगा, उसको मारकर मैं अपनी भूख को उसी से अपनी भूख को मिटा लूंगा बोल के शेर ने सोच रहा था। ऐसा सोचकर वहां दिन भर उस गुफा में बैठा रात होने का इंतजार करता रहा। Thinking thus, he sat the whole day in the cave, waiting for the night. ऐसा सोचकर देखो, ये शेर ऐसा सोचा। क्या सोचा? किसी प्राणी आता है ना, उस प्राणी को मारकर उसी से मेरी भूख मिटा लूंगा बोल के सोचकर गुफा के अंदर he sat the whole day in the cave and waiting for the night. वो रात होने का इंतजार कर रहा था। इंतजार, इंतजार का अर्थ क्या होता है बच्चों? इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, वेट। आप बोलते हैं ना, मेरे दोस्त को मैं इंतजार कर रहा हूँ, है ना? रात में एक शेर वहां आया। उसने अपनी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखा। One jackal came there at night. He saw the footprints of the lion outside his cave. रात में जो शेर गुफा के अंदर बैठा था ना, उस गुफा के पास एक शेर वहां पर आया। शेर का क्या होता है बच्चों? एक जंगली पशु, जैकल। वहां वो गुफा के पास आया। उसने अपनी गुफा के बाहर He saw the footprints of the lion outside his cave. वो केव के जो बाहर फुटप्रिंट्स, लायन के फुटप्रिंट्स थे ना, उसको उसके निशान को देखा।
वह समझ गए कि शेर गुफा में गया तो है पर बाहर नहीं आया, क्योंकि गुफा से बाहर आने के निशान गुफा के बाहर नहीं थे। He understood that the lion has gone inside the cave, but has not come back because there were no footprint coming out of the cave. वहाँ शेर समझ गया, क्या समझ गया? शेर तो गुफा के अंदर गया है। शेर इज गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ द केव बट हैज नॉट कम बैक, वो वहां से बाहर नहीं आया क्योंकि गुफा से बाहर आने की निशान गुफा के बाहर नहीं थे। बिकॉज देयर वेर नो फुटप्रिंट कमिंग आउट ऑफ द केव, कमिंग आउट ऑफ द केव, वहां पर जो गुफा के बाहर आने के निशान नहीं थे। वह अच्छी तरह समझ गया कि गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता था। He understood well that the lion sitting inside the cave wanted to prey upon him. वह शेर ने अच्छी तरह समझ गया, क्या समझ गया? अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? बुरा। अच्छा का विलोम शब्द अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है? बुरा। ओके बच्चों, अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है? बुरा। ओके, तो शेर ने अच्छी तरह से समझ गया, क्या समझ गया? गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता है। शेर चतुर था, उसने तुरंत एक उपाय सोचा। जैकल was wise. He at once thought of a plan. शेर चतुर था। चतुर का क्या होता है बच्चों? चतुर का अर्थ चालाक यानी होशियार, क्लेवर। ओके, और उपाय का अर्थ क्या होता है? उपाय का अर्थ युक्ति यानी तरीका यानी ढंग, ट्रिक। उपाय का अर्थ तरीका, ढंग यानी ट्रिक। ओके, वो शेर मीन्स जैकल इज ए वेरी इंटेलिजेंट। He had once a thought of a plan. Okay, वो शेर बहुत चतुर था और उसने तुरंत इमीडिएटली एक ट्रिक उसने सोचा। वो ट्रिक क्या है देखेंगे। गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? रोज जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही? He went to the mouth of the cave and called, "Oh my cave, why are you silent today? Daily, whenever I come from outside, you talk to me. Why are you not saying anything today?" देखो वो क्या सोच रहा था? वो शेर ने एक उपाय सोच रहा था ना, क्या सोच रहा था? वो शेर गुफा के दरवाजे पर जाकर एक आवाज लगाई। He went to the mouth of the cave and called, "ओ मेरी गुफा, ओ my cave, तुम आज चुप क्यों हो? Why you are silent today? तुम आज चुप क्यों हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो? बोल के शेर ने पूछ रहा था। रोज भी मैं बाहर से आता हूँ। डेली व्हेनेवर आई कम फ्रॉम आउटसाइड, मैं कभी बाहर से आता हूँ तो तुम बोलती हो। यू टॉक टू मी, वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग टुडे? आज मेरे साथ तुम क्यों नहीं बोल रही हो? बोल के शेर ने पूछा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के इस अवधि में यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली अवधि में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।